हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया। तो गाइज आज हम फिर से दोबारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर जा रहे हैं, जो कि गाइज 24 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर रहे। तो गाइज ये आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल एंड डेली जीके अपडेट वीडियो रहने वाला है। तो गैस देर ना करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और गैस यदि आप न्यू है तो प्लीज़ गैस इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और गैस अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि गैस आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी इस चैनल के मेंबर्स बन जाएंगे। तो गैस चलते हैं देर न करते हुए इस टॉपिक की ओर। तो गैस आज हम बात करेंगे टॉप 15 डेली जीके अपडेट, जो कि गाइस नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड रहने वाला है। तो गाइस हम सबसे पहले टॉपिक्स की बात करेंगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जिसमें स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में भारत ने खड़े देशों को पीछे छोड़ा। गाइस इस आरबीआई की रिपोर्ट यह है गाइस कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में आने वाले प्रेषणों जो रेमिटेंस के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया है, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड जो किंगडम्स यूके खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए देशों के शीर्ष योगदानकर्ता बन गए। ठीक है, आरबीआई के मार्च बुलेटिन प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के प्रेषणों की बदलती गतिशीलता, यानी कि भारत के प्रेषणों सर्वेक्षण के छठे दौर पर प्राप्त अंतर्दृष्टि के अनुसार अमेरिका और यूके के आने वाले प्रेषण FY20 में बढ़कर कुल प्रवाह का 40% हो गया है। ठीक है, वही बात करें हम, जबकि FY17 में यह केवल 26% थे। इस वृद्धि केवल प्रमुख कारण यह है गैस कि इन देशों में भारतीय पेशेवर और छात्रों की बढ़ती संख्या। ठीक है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात UAE और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक स्रोतों में प्रेषण गिरावट देखी गई। वही बात करें, सरकार ने MSME के लिए निर्देशक कुल बिक्री मानदंडों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है। वही बात करें, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। ये परिवर्तन 1 अप्रैल 2025 में प्रभावित होंगे और MSMEs से अधिक वित्तीय लचीलापन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य में किए गए हैं। ठीक है, वही बात करें हम, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा केंद्रीय बजट 2025 के दौरान इन संशोधन की घोषणा भी की गई है, जिसमें गैस निवेश सीमा की बात करें तो 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को 2 गुना कर दिया गया है। इस बदलाव में बड़े व्यवसाय MSME के रूप में योगदान हो सकेंगे, जिसमें उन्हें ऋण, सरकारी प्रोत्साहन और अन्य सहायक योजना का लाभ मिलेगा। गाइस अब हम बात करते हैं राष्ट्र से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक है समर्थन कारपोरेट बचाव रणनीतियों पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025। यानी गाइस भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान IICA ने 25-23 मार्च 2025 को अपने मानेसर परिसर में समर्थन कारपोरेट जो रेस्क्यू है स्ट्रेटजी, यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम छात्रों को वित्तीय संगठन का सामना कर रहे हैं, क्योंकि गैस ये व्यवसाय प्रदान करता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है गैस व्यवहारिक शिक्षा, उद्योग और सहभागिता और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देना, जिसमें वित्तीय विश्लेषण, केस स्ट्रेटजी और विशेषज्ञ। ठीक है, वही बात करें मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण भूमिका मतलब वो निभाती है। ठीक है, जिसमें गैस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो जयंती मनाई गई है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और राजनीतिक नेता थे। ठीक है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक ईमानदारी के प्रबल समर्थन लोहिया के विचार में आज भी भारत राजनीतिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, वही बात करें महिलाओं की शिक्षा, जाति आधारित आरक्षण और राजवादी जो आर्थिक नीतियां हैं उन्हें योगदान की आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और गैस PM मोदी ने
जो उनके योगदान की याद करते हुए कहा है कि लोहिया जी वंशियों का सशक्त बनाने और भारत को मजबूत बनाने के लिए समर्पित एक दूरदर्शी नेता थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। गाइस अब हम बात करते हैं पुरस्कार से रिलेटेड, जिसमें पहला टॉपिक आता है मशहूर हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिलेगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस, ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है क्योंकि गैस ये 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य के उनके असाधारण योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। ठीक है, ये क्या है विशेष, हम इसकी मुख्य बात करें तो ये विशेष रूप से वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें वह सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार बने। ठीक है, अब गैस हम बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, यानी गैस इस चैनल के माध्यम से आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स एंड करंट अफेयर आपको मिलेगा, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। जिसमें एसबीआई से रिलेटेड पहला टॉपिक्स आता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2 नई पीएसयू बैंक केंद्रित योजना शुरू की गई है। यानी कि गाइस जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इन्होंने 2 नई निवेश योजनाएं पेश की है, जिसमें एसबीआई बीएसई और पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड और एसबीआई बीएसयू पीएसयू बैंक एटीएफ। ठीक है, इन योजनाओं का उद्देश्य है गैस के निवेशकों को जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का अवसर प्रदान करना। ठीक है, इन दोनों योजनाएं बीएसई और पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करेगी और जिसके प्रमुख पीएसयू बैंक में निवेश का एक विविधतापूर्ण तरीका मिलेगा। यानी गैस न्यू फंड ओवर एनएफओ जो 17 मार्च 2025 से शुरू होकर 20 मार्च 2025 को बंद होगा। गैस वही बात करें महत्वपूर्ण दिवस, यानी गैस पहले टॉपिक से विश्व टीबी दिवस 2025। थीम क्या रहेगा गैस, थीम महत्व और मुक्तत्व से, जिसमें गैस 24 मार्च को जो विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी रोग हर वर्ष कब मनाया जाता है गैस, 24 मार्च को मनाया जाता है, ताकि ये घातक संक्रामक रोग को बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और टीबी गंभीर समस्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालता है। ठीक है, वही बात करें जिसमें यह प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन जाता है। हर साल विश्व टीबी दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गैस, 24 मार्च को गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। ठीक है, जो टीबी उन्मूलन के साथ जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित होती है। 2025 की थीम यस वी कैन एंड टीबी पर आधारित है, जिसका मतलब यह है गैस कि हम सभी मिलकर इस बीमारी को खत्म कर सकेंगे। ठीक है, सकल मानव अधिकार उल्लंघन जो पीड़ित की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ित की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर ए राइट टू द ट्रस्ट कॉन्सरिंग क्रॉस ह्यूमन राइट एवोल्यूशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, यानी कि गैस प्रति वर्ष 2025 को यानी कि 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हर साल 24 मार्च को मोन्सिग्नर ऑस्कर एंड आर्नुल्फो रोमेरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि गैस 24 मार्च 1980 को उनकी हत्या कर दी गई थी। वह मतलब अल साल्वाडोर जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, मानवाधिकार को उल्लंघन के सक्रिय के रूप में आलोचना करते थे। गैस वही बात करते हैं शहीद दिवस 2025, यानी गैस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की विरासत के सम्मान में भी मनाया जाता है। ठीक है, जिन्होंने गैस शहीद दिवस जैसे शहीद दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल 23 मार्च को भारत के महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इन युवाओं में स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 23 मार्च 1931 गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गैस। ठीक है, वही बात करें गैस नियुक्ति, जिसमें गैस पहला टॉपिक है न्यायमूर्ति हॉरिस टंडन उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति।
जिसमें गैस न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का एक नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको गैस? टंडन, हरीश टंडन को। ठीक है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय का। वही बात करें, इसकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने 19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद भी हुई है। अब तक गैस ये न्यायमूर्ति अरिंदत सिन्हा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वही सेकंड टॉपिक की बात करें, एडेल वॉइस आर.सी. ने मैथिल बाला सुब्रह्मण्यम को अंतरिम और एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। जो एडलवाइस है, एडलवाइस एसएस रिंगस्ट्रिक्शन कंपनी ने मैथिली बाला सुब्रह्मण्यम को एक अंतरिम प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। गैस ये नियुक्त तत्काल प्रभाव में लागू होगी और गैस 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेगी, क्योंकि गैस बाला सुब्रह्मण्यम पिछले 5 वर्षों से ईएआरसी में जुड़ी है और बैंकिंग, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, एनपीए समाधान और दिवाला और गैस ऋण शोधन अक्षमता जो संहिता है आईबीसी प्रक्रियाओं में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव रखती है। ठीक है, वही बात करें हम, आईआरडीए ने बीमा सलाहकार समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें गैस इन्होंने 5 नए सदस्य नियुक्ति की घोषणा की गई। किसमें गैस? आईआरडीआई में। इन्होंने अधिनियम आईआरडीए अधिनियम 1999 की धारा 25 और आईआरडीए बीमा सलाहकार समिति विनिमय 2000 की विनिमय 3A के तहत की गई है। ये नए सदस्य बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्र में व्यापक अनुरूप रखते हुए इन नियुक्तियों को प्रभावशीलता आधिकारिक गजेट के प्रकाशित होने की तिथि में लागू होगी। ठीक है, तो गैस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहे गैस। और यदि गैस आपको ये वीडियो नया सीखने को मिला हो और कुछ आपको नया जानकारी मिला हो तो गैस प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और गैस आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि गैस इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और गैस आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आपके हेल्पफुल डेली बेसिस पे करंट अफेयर रहने वाला है। तो गैस चलता है नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।